आफ्टर लॉगिन जो है वो क्रिएट पोस्ट के ऊपर क्लिक करेगा और हम इधर फॉर्म दिखाएंगे और पोस्ट क्रिएट करवा लेंगे। सिंपल, जो चीज़ें हमने पहले की हुई हैं उसी के साथ ही हम काम करते हैं। तो सबसे पहले तो क्या करना है, हमने राउट बनाना है एक। तो राउट हमारा पोस्ट क्रिएट वाला मैं इनेबल कर रहा हूँ फॉर्म दिखाने के लिए, और ये होगा हमारा स्टोर करवाने के लिए। ठीक हो गया, पोस्ट डॉट क्रिएट और पोस्ट डॉट स्टोर, क्रिएट और स्टोर का फॉर्म होगा। तो ये कंट्रोलर ओपन करते हैं और यहाँ पे मैं पब्लिक फंक्शन क्रिएट, ठीक हो गया, और यहाँ से रिटर्न करेंगे व्यू, और दूसरा हम फंक्शन बनाते हैं पब्लिक फंक्शन स्टोर, और ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा। ठीक हो गया इस तरीके से, और यहाँ पे dd करके एक दफ़ा हम देख लेंगे रिक्वेस्ट डॉट ऑल के डाटा हमारे पास आ रहा है या नहीं। यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे व्यू, रिटर्न व्यू, ये होगा जी डैशबोर्ड, और पोस्ट है पोस्ट डॉट क्रिएट, ऐसे। ठीक है, यानी डैशबोर्ड के अंदर रिसोर्सेज के अंदर व्यूज़ के अंदर डैशबोर्ड के अंदर एक पोस्ट का फोल्डर है, इसके अंदर हम इससे जो रेलिवेंट होंगे वो बनाएंगे क्रिएट डॉट ब्लेड डॉट php। ठीक है जी, ये हमारा क्रिएट का व्यू होगा। इसके बाद हम जो डैशबोर्ड वाला लेआउट है, इसका जो क्रिएट पोस्ट वाला लिंक है, इसको इनेबल कर दें राउट पोस्ट डॉट क्रिएट, तो ये क्रिएट पोस्ट पे आ जाएगा। क्रिएट पोस्ट पे सबसे पहले हम इसको एक्सटेंड करेंगे मेन हमारा जो डैशबोर्ड डॉट डैशबोर्ड लेआउट को। ठीक हो गया, और ऐड सेक्शन कौन सा था, मेन, और यहाँ पे ऐड एंड सेक्शन। ठीक हो गया, तो ये हम इस डैशबोर्ड के लेआउट को इस एरिया में अपना कंटेंट डालेंगे। अच्छा, फॉर्म जो है ना वो मैं जनरेट करवा लेता हूँ AI से। ठीक हो गया, AI का आइडिया तो है सबको। AI क्या होता है? AI स्टैंड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है ना, इसके बारे में अभी डिटेल लेक्चर वगैरह हम कर लेंगे कोई किसी टाइम पे। तो ChatGPT को मैं यूज़ कर रहा हूँ, और अगर आपको इसको एज ए आपने हेल्पर के तौर पे लेना है, ChatGPT को कोई भी आप AI मॉडल यूज़ करते हो तो उसको आप एज ए हेल्पर लोगे, हेल्प करने के लिए अपनी। आप इसके ऊपर रिलाई नहीं करोगे, लेकिन इसका यूज़ भी आपको तभी आएगा जब आप कोडिंग आती होगी आपको। अब जो है ना वेबसाइट बनाने का काम जो है ना नहीं रह गया। अगर आपको कि वेबसाइट बनानी है तो वेबसाइट बनाने का कोई काम नहीं रह गया। आप इसको एक कमांड दोगे सारी वेबसाइट आपको बना के दे देगा। अब रह गया एप्लीकेशन डेवलपमेंट, एप्लीकेशंस, यानी कि आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी होती है कि यार मेरा ये कॉलेज है, मुझे यहाँ पे फीसी इकट्ठी करनी है मैंने, तो इसका मुझे एक सिस्टम बना के दो। Ticer.pk वो सिंपल वेबसाइट है, लेकिन इसके पीछे जो हमारे पास सिस्टम चल रहा है वो असल काम अब रह गया। वेबसाइट बनाना अब कोई मुश्किल काम नहीं है। ऐसे ऐसे आ गए हैं AI टूल्स, आप एक कमांड दो सारी की सारी वेबसाइट बना के आपको दे देंगे। असल काम रह गया प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम्स क्या हैं? एप्लीकेशन बनाना, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये काम है। जिसमें एक ब्लॉग बनाने की एप्लीकेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं प्रॉब्लम को, लेकिन ये इसी तरह, ये हर काम इसी तरह ही होगा। क्रिएट, अपडेट, डिलीट, चार ही रीड, चार ऑपरेशंस होते हैं डेटाबेस पे बस। अच्छा, इसको आपको कमांड देनी अगर आ जाती है अच्छे तरीके से तो आप इसे कोई भी काम ले सकते हो, ChatGPT से या कोई भी AI मॉडल से। तो मैं इसे कहता हूँ कि क्रिएट अ पोस्ट फॉर्म ऑफ लारावेल फॉर लारावेल ब्लेड template with proper validation, error handling, and form consist of these fields। मैं कहता हूँ जी हमारे पास कौन कौन सी फील्ड थी, हमने यहाँ से देख सकते हैं, अदरवाइज़ हम मॉडल में जाएंगे तो हमें मॉडल में नहीं, सॉरी, माइग्रेशन से भी हम देख सकते हैं।
डेटाबेस माइग्रेशन और पोस्ट। तो हमारे पास टाइटल, कंटेंट, फोटो, पाथ, यूज़र आईडी, कैटेगरी आईडी। तो यूज़र आईडी, कैटेगरी आईडी ये तो हम खुद वहाँ से जनरेट करेंगे। हमें टाइटल चाहिए, कंटेंट चाहिए और फोटो चाहिए इनपुट। तो मैं इसे कहता हूँ टाइटल, कंटेंट एंड इमेज। किधर गया? टाइटल, कंटेंट एंड इमेज इनपुट फील्ड। तो ये आपको कुछ ना कुछ बना के दे देगा, उसको हम बाद में खुद सेटअप कर लेंगे। तो कह रहा है कि इस तरीके से आप राउट बनाओ, post/create, ये राउट बना के भी आपको दिखा रहा है, पोस्ट क्रिएट इस तरह से। तो हमें जस्ट इसको सिर्फ टेम्पलेट से हमें कंसिस्ट है कि एक टेम्पलेट बना के दे दे। इसने वो लेआउट ऐप और ये सारा कुछ दिया, हमें सिर्फ चाहिए यहाँ पे फॉर्म सेशन में। तो हम यहाँ पे नहीं दिखाना, हमने ये वाला फॉर्म है हमारा, तो हमें जस्ट ये फॉर्म चाहिए। डिव कहाँ से स्टार्ट हो रही है? डिव ये कंटेनर की डिव है, तो कंटेनर की डिव आई थिंक लगी हुई है जहाँ पे हमने डालना है हमारा, वो किधर है? डैशबोर्ड लेआउट। तो क्लास MD9 ये चीज़ें लगी हुई हैं, जस्ट हमने यहाँ पे अपना कंटेंट डालना है। तो यहाँ पे मैं जस्ट ये फॉर्म पुट कर रहा हूँ, बाकी देख लेंगे। पोस्ट स्टोर नहीं है, पोस्ट स्टोर है हमारा राउट, ठीक है। और ये इनपुट है, इसको हम रिफ़्रेश करके देख लेते हैं। रिफ़्रेश, तो क्रिएट पोस्ट, ये हमारा एक फॉर्म बन गया सिंपल सा। तो अभी इसको रिफ़ाइन हम कर लेंगे बाद में, इसको खूबसूरत स्टाइलिंग वगैरह इसकी हम बाद में देख लेंगे। तो अभी के लिए हमें बस एक टाइटल चाहिए, कंटेंट चाहिए और एक इमेज चाहिए, 3 चीज़ें चाहिए। तो मैं इसको डमी डाटा फिल करता हूँ और इमेज से मैं यहाँ से कुछ डेस्कटॉप से इमेजेस, यहाँ से कोई इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, सबमिट करते हैं। तो हमारे पास टोकन, टाइटल और ये सब कुछ आपका आ रहा है। अब ठीक हो गया। हम चाहें तो इससे सारा काम करवा सकते हैं AI से, बल्कि इसने वैलिडेशन भी आई थिंक लगा के दी होगी। हमें आगे चलें, कंट्रोलर साइड किधर है इसकी? ये लगा रखी है वैलिडेशन। तो मैं टाइम बचाने के लिए इसको भी कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे हमारे पास डाटा आता है। तो ये वैलिडेशंस हैं। टाइटल रिक्वायर्ड स्ट्रिंग होनी चाहिए और 255 करैक्टर्स, कंटेंट रिक्वायर्ड और स्ट्रिंग होनी चाहिए, और इमेज नलेबल भी है। इमेज है माइम टाइप उसने दी हुई है, मैक्स साइज़ 2 MB का है। तो नलेबल हमारी नहीं है, तो हमें चाहिए इधर रिक्वायर्ड। नलेबल हमारी होगी जब अपडेट करवा रहे होंगे, अगर आपको याद हो। तो इमेज होनी चाहिए, टाइप इसकी इमेज हो, कोई और चीज़ अपलोड ना हो, और माइम टाइप भी इसने यहाँ पे दी हुई है। तो हमें यहाँ पे जस्ट बस ये JPG, JPEG और PNG, बस ये 3 तरह की चाहिए। ये जब आप इस तरह कर देते हो, ये आपके पास ये जो डाटा आता है ना, ये आपके पास ये चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। लेकिन हमें अच्छा, इसके बाद वो कह रहा है जी विद, जैसे भी आप इसे ये रिटर्न कर रहा है राउट को, चले यहाँ पे हम इसको रिटर्न भी कर देते हैं। तो यहाँ पे ये रिटर्न हो रहा होगा पोस्ट डॉट क्रिएट पे नहीं, पोस्ट डॉट इंडेक्स है, जहाँ पे ऑल पोस्ट नज़र आएंगी, पोस्ट इंडेक्स। इस राउट पे हम उसे ले जाएंगे, पोस्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक हो गया। तो इसके बाद यहाँ पे हमने अब अपनी पोस्ट क्रिएट करनी है, पोस्ट क्रिएट। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें इमेज अपलोड करनी है। अगर आपको याद हो तो हमने ये काम किया हुआ है, तो मैं वहीं से हेल्प ले लेता हूँ, टाइम बचाते हैं। तो कंट्रोलर्स और स्टूडेंट कंट्रोलर, और यहाँ पे हमने वैलिडेशंस की थी, और इसके बाद यहाँ पे हमने फ़ाइल को अपलोड करवाया था, हमें पाथ दे देता है, बस इतनी सी लाइन थी हमारी, ठीक हो गया। पाथ रिक्वेस्ट फाइल इमेज, नाम इसका देख लेंगे क्या रखा हुआ है हमने, इसने हमें क्या दिया है, इमेज ही दिया हुआ है, ठीक हो गया। इमेज स्टोर अपलोड्स में पब्लिक की ड्राइव में, ये मैंने आपको दिखाया था कि ड्राइव सेटअप होती हैं। कन्फिग के अंदर फाइल स्टोरेज में जाओगे, यहाँ पे डिफरेंट ड्राइव सेटअप होती हैं, तो हम यूज़ करें पब्लिक ड्राइव को, ठीक है। तो अपलोड्स का, पब्लिक के अंदर एक अपलोड्स का फोल्डर बनेगा, उसके अंदर आएगी आपकी, और ये हमें पाथ दे देगा, ठीक हो गया। और इसके बाद हमने फिर ये क्रिएट करवाया था, याद है? तो ये हम इसी को यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास अब है पोस्ट मॉडल, ठीक हो गया। यहाँ पे आपकी पोस्ट मॉडल आपकी आ गई। इसके बाद क्रिएट नेम नहीं चाहिए, हमें चाहिए टाइटल,
तो हम रिक्वेस्ट से ले सकते हैं या वैलिडेटेड डाटा ये भी आपको मिलता है, लेकिन मैं यहाँ से रिक्वेस्ट से लेता हूँ। तो इनपुट TITLE टाइटल, और हमें चाहिए कंटेंट। अभी इसमें हम HTML वगैरह लगाएंगे बाद में। कंटेंट क्या नाम रखा हुआ है, फील्ड का नाम कंटेंट रखा हुआ है, लेकिन हमने फील्ड का नाम क्या रखा हुआ है अपने उसमें टेबल में, क्या कंटेंट है बॉडी है, कंटेंट है। एक दफ़ा कंफर्म कर लेते हैं ना। तो माइग्रेशन में जाके देख सकते हो या आप टेबल में जाके देख लो। मैं माइग्रेशन में ही देख लेता हूँ। कंटेंट है, टाइटल कंटेंट और फोटो पाथ, ये है फोटो पाथ। ये फोटो ACT तो है ही नहीं, ये वाला फोटो पाथ हो जाएगा। ये 3 चीज़ें हमें चाहिए होंगी बस। जस्ट एक क्रिएट हो जाएगी और सक्सेसफुली रिडायरेक्ट कर देगा। इसको जो है हम ख़त्म करते हैं। और इसने मोस्ट प्रोबेबली इसने सारे एरर्स भी हैंडल किए होंगे। यहाँ पे देखो इनवैलिड फीडबैक, और ये देख रहे हो ना टाइटल, और ये रेड क्लास लगा देता है। टाइटल का एरर आएगा, कंटेंट का एरर आएगा, इमेज का एरर आएगा, तो ये यहाँ पे ये लगा रहा है। अच्छा, पोस्ट कंट्रोलर एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। टाइटल हमारे पास आएगा, कंटेंट आएगा, इमेज, पाथ ये अपलोड हो जाएगी इमेज, ठीक है, और रिक्वेस्ट फाइल इमेज स्टोर अपलोड्स, और ये हमें एक पाथ देगा और उस पाथ को हमने यहाँ पे स्टोर करवा लेना है। पोस्ट क्रिएट और रिडायरेक्ट करेगा राउट इंडेक्स पे विद सक्सेस, पोस्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली। और हम आएंगे अपने इंडेक्स राउट पे। ये मैंने बूटस्ट्रैप बंद कर दूं। ये वाला हमारा वो इंडेक्स का राउट है जहाँ पे हम दिखा रहे होंगे। तो यहाँ पे हम इसका सक्सेस मैसेज भी मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। ये जो इसने हमें दिया हुआ है कि आपने सक्सेस को कैसे हैंडल करना है, ये वाला ठीक हो गया। ये चीज़ हम जाके यहाँ पे लगा देते हैं। फॉर्मेट नहीं करता ये, ठीक हो गया। यहाँ पे पोस्ट जब क्रिएट होके आएगी, ये जो सक्सेस होता है ना सेशन में, ये आपका ये बन रहा होता है विद, ये एक सेशन में की बना देता है सक्सेस की। वो की हम यहाँ पे हैंडल कर रहे होते हैं। यहाँ पे अगर ये की है सेशन में तो ये मैसेज आप दिखा दो, अदरवाइज ना दिखाओ। चलें जी, इसको ट्राई करते हैं। रिफ्रेश कर लें एक दफ़ा। ये क्या है, डाटा फिल किया मैंने और यहाँ से मैं इमेज सेलेक्ट कर लेता। अच्छा, इमेजेस यहाँ पे हम ना बड़ी बड़ी यूज़ करेंगे, तो मैं यहाँ पे ये वाली इमेज यूज़ कर रहा हूँ। सबमिट फॉर्म, तो एरर आ गया, द इमेज फील्ड मस्ट बी एन इमेज। अच्छा, वो मैंने उठा दी है AVF, तो ये JPG मांगता है, तो कोई यहाँ पे ये वाली में बड़ी इमेज एक पड़ी हुई है। सबमिट किया तो हाँ जी, ऐड टाइटल टू फिलेबल प्रॉपर्टी अलाउ असाइन मास असाइनमेंट। तो ये जो होता है हमारे पास यहाँ पे, ये जो मॉडल होता है ना, मॉडल, ये जो मॉडल पोस्ट, यहाँ पे अगर याद हो हमें बताना पड़ता है कि हम कौन कौन सी प्रॉपर्टी को फिल करवाना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा। इसके 2 तरीके होते हैं, एक होता है फिलेबल, एक आप ये बता दो कि ये प्रॉपर्टी आपने सेव करवानी है, या आप ये बता दो कि सारी प्रॉपर्टी सेव करवानी है। तो मैं पहले वाले तरीके से चलता हूँ। इसके लिए होता है प्रोटेक्टेड फिलेबल्स, है ये फिलेबल है, और यहाँ पे हमें बताना पड़ता है कि हमने टाइटल सेव करवाना है, हमने कंटेंट सेव करवाना है, और हमने फोटो अंडरस्कोर पाथ है ये सेव करवाना है। ठीक हो गया। बस हमने इसको अभी मॉडल को देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में मॉडल को। तो कंटिन्यू करता हूँ। तो कह रहा है जी यूज़र आईडी डज नॉट हैव, अच्छा वो कह रहा है कि यूज़र आईडी, हाँ हमने यहाँ पे ये चीज़ें तो भेजी नहीं है। यूज़र आईडी और कैटेगरी आईडी भी था ना, कैटेगरी अभी हमने लेकर आए। अभी मैं यहाँ पे यूज़र आईडी भेजता हूँ। तो यूज़र अंडरस्कोर आईडी यहाँ पे होगा ऑथ, कल हमने ये देखा था, और ऐसे आईडी भी गेट कर रहे थे, तो मैं ऐसे ही था ना, आईडी ऐसे था, तो जस्ट आईडी भी कर सकते हैं हम ऐसे एक हमने फंक्शन देखा था, उसमें वो आईडी भी दे रहा था। तो मुझे अब कंटिन्यू करते हैं।
तो कह रहा है कि जनरेट फील्ड यूजर डज नॉट हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू। अच्छा, एक दो फिर यहाँ पे लेके आते हैं फिलेबल इमेज क्रिएट ऑथ आईडी, यही था या कुछ और था? ऑथ का फसाड आ गया, ऑथ आईडी, चले मैं ऑथ यूज़र और इसका आईडी ले लेते हैं, ऐसे कर लेता हूँ। अच्छा जी, वो कह रहा है आगे जी, यूज़र आईडी डज नॉट हैव डिफ़ॉल्ट वैल्यू। अच्छा, इस यूज़र आईडी को हमने यहाँ पे तो बताया ही नहीं है। यूज़र आईडी और हमारे पास है कैटेगरी आईडी, ऐसे ही है। मुझे देखना पड़ेगा डेटाबेस माइग्रेशंस पोस्ट कैटेगरी आईडी, ठीक हो गया। अब मसला ये है, कैटेगरी आईडी हमने कल बनाई थी, 1 बनाई हुई है ना, तो यहाँ पे हम कैटेगरी आईडी जो है ना, अब कैटेगरी आईडी का भी एरर दे देगा ये। कैटेगरी आईडी जो है उसको जस्ट 1 दे देते हैं, अभी मैनुअल दे रहे हैं, अभी हम कैटेगरी लेकर आएंगे क्रिएट फॉर्म में। स्टोर करते हैं, उम्मीद है अब हो गया सक्सेसफुली। तो इसको हम देख सकते हैं आप, बल्कि अभी हम गेट करके लाते हैं। हम चलते हैं अपने पोस्ट कंट्रोलर पे और यहाँ से हमने गेट किया था इस यूज़र आईडी की बेस पे सारी पोस्ट, और इसको हम भेजते हैं यहाँ पे POSTS पोस्ट एरो $, पोस्ट, ठीक हो गया। ये हमने भेज दिया। इस टेम्पलेट पे आते हैं और यहाँ पे हम एक टेबल क्रिएट करते हैं। तो मैं बूटस्ट्रैप है ना हमारा, टू शो ऑल पोस्ट विद टाइटल कंटेंट, जस्ट टाइटल फोटो सभी के लिए, और क्या डेट क्रिएटेड डेट एंड 1 एक्शंस कॉलम विद एडिट एंड डिलीट बटन्स, पोस्ट टेबल, यहाँ पोस्ट टेबल यूजिंग बूटस्ट्रैप 5। तो ये हम जस्ट एक टेबल बनाते हैं जिसमें हम सारा डाटा शो करवा रहे होंगे। अभी HTML अगर आपको अभी भी कंफ्यूज करिए तो फिर आप इसका मतलब है आपको कुछ समझ नहीं आ रही फिर। तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, जस्ट एक ये टेबल होगा, ठीक है। अभी बना रहा है वो, तो ये टेबल जस्ट मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे ये टेबल फॉर्मेट, ये टेबल चलेगा। टाइटल फोटो क्रिएटेड एट एक्शंस, ठीक है। फॉर ईच, फॉर एल्स लगाया हुआ इन्होंने लूप। फॉर एल्स का मतलब होगा अगर तो हैं तो ठीक है, एल्स जो है ना वो ये शो करवा देगा, नो पोस्ट फॉर्म, ठीक है। फॉर एल्स का जैसे फॉर ईच होता है, इस तरह फॉर एल्स लूप भी है। तो पोस्ट, हम पोस्ट लेकर आ रहे हैं, तो यहाँ पहले TD के अंदर उसने टाइटल दिखा दिया, हमारे पास भी टाइटल है। फोटो स्टोरेज से वो इमेज उठा रहा है, ठीक है। अभी ये इमेज नहीं आएगी, बताता हूँ, और अगर नहीं है तो नो इमेज आ जाए। और इसके बाद उसने डेट को फॉर्मेट किया, क्रिएटेड डेट को फॉर्मेट किया, डे मंथ एंड ईयर दिखा रहा है उसको। और यहाँ पे उसने फिर एडिट के लिए और डिलीट के लिए यहाँ पे मेथड बनाया हुआ है डिलीट का। पोस्ट मेथड डिलीट नहीं, हमें डिलीट वाला मेथड ऐसे नहीं चाहिए। फॉर्म बनाया हुआ उसने, तो हम इसको फॉर्म में नहीं लेंगे, हमारा पास यहाँ पे इसी तरह का बटन होगा, हम इसी तरह से लेके चलेंगे। तो ये क्योंकि राउट है नहीं तो ये मुझे एरर दे रहा है, तो मैं अभी के लिए इनको ना राउट दे ही नहीं रहा, जस्ट ऐसे ही खाली हैड साइन डाल देता हूँ। एडिट एंड डिलीट और BTN SM, ठीक है। और ये वार्निंग और ये वाला डेंजर होगा। तो इसको अब आप रीलोड करके देखोगे, अच्छा जी, फॉर्मेट नॉट फाउंड,
कॉल टू मेंबर फंक्शन फॉर्मेट ऑन नल 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 वाई नल। अच्छा जी, इसको हम dd करके देखते हैं। इसमें आ गया एक, और ये एट्रीब्यूट्स क्रिएटेड एट नल आ रहा है, अपडेटेड एट नल आ रहा है। वाई टाइम स्टैम्प्स लगी हुई हैं, तो जब हमने क्रिएट किया तो इसने डेट ऐड नहीं की। अच्छा, वो जो कल वाली पोस्ट है ना, आई थिंक उसके ऊपर दे रहा है हमें, ये मेरा ख्याल है कल वाली पोस्ट के ऊपर दे रहा है, लेकिन इसमें तो एक ही दे रहा है। नल क्यों सपोर्ट हो गया, देख लेते हैं अभी। टेक ब्लॉग पोस्ट नल, ये वाली, ये ऊपर वाली जो दो पोस्ट हमने डमी डाली थी ना, तो इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। वो इसके ऊपर नल आ रहा है ना, तो इस वजह से वो दे रहा है हमें एरर। ओके, ये लारावेल जो है खुद से तो ये आपको शो करवाएगा। ठीक है, तो वो ये क्या एरर आया है आपका, यहाँ पे ये जो डेट का फंक्शन है ना, ये वाला क्रिएटेड ऐड के ऊपर एक फॉर्मेट डेट का फंक्शन है, ये लारावेल का है। ठीक है, ये चलाने की कोशिश कर रहा है डेट के ऊपर, तो उसको नल मिलता है, वो एरर दे देता है। ठीक हो गया, तो इसको अब आप पोस्ट कंट्रोलर और dd को अब कमेंट कर दें। पोस्ट भेज दी हमने, रिफ़्रेश करें इसे, तो ये आपके पास नो पोस्ट फाउंड। वाई नो पोस्ट फाउंड? अच्छा, अभी हमारे पास आई तो थी, देखते हैं नो पोस्ट फाउंड क्यों दिखा रहा है जी, खाली आ रहा है। अच्छा, क्या वजह जी? यूज़र आईडी 2, तो लॉगिन किससे हम, यूज़र आईडी ऑथ यूज़र आईडी वेयर आईडी, हाँ वेयर आईडी नहीं, ये हमने गलत यहाँ पे कंडीशन लगाई हुई है। किससे मैच होगा ये क्या है, यूज़र आईडी है ना, तो डेटाबेस के अंदर हम कैसे लेकर आते हैं मैच करवा के, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम पोस्ट वेयर यूज़र आईडी, ये वाला कॉलम मैच करना है ना, हम वो गलत मैच कर रहे हैं। यहाँ पे आएगा यूज़र अंडरस्कोर आईडी, यानी उस यूज़र की पोस्ट लेकर आओ जो इस टाइम पे लॉगिन है। तो वहाँ पे क्या है वेयर, ये हम देखेंगे कैसे ये चलती हैं। तो पोस्ट अब आपकी आ जाएगी पोस्ट, ठीक है, एक इमेज आपकी आ गई, पोस्ट आ गई है। ये लेआउट वगैरह इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हम। तो यहाँ पे फ़ोटो नहीं आ रही, फ़ोटो क्यों नहीं आ रही आपकी? फ़ोटो पहले तो कंफर्म करें क्या, हाँ पब्लिक के अंदर देखो आपको वो नहीं मिल रहा, तो हमें एक काम किया था, हमने स्टोरेज का लिंक किया था आपकी, ये स्टोरेज के अंदर, ऐप के अंदर, पब्लिक के अंदर, अपलोड के अंदर ये आई हुई है इमेज, ये होगी आई थिंक, ये आई हुई है, लेकिन इनका लिंक नहीं बना हुआ पब्लिक के साथ, क्योंकि स्टोरेज पब्लिक के अलावा कोई भी फोल्डर पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं होता। आप कोई भी फाइल यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, ये आउटपुट बन के आ रही होती है, ये फाइल नहीं होती। आपके पास जो ये व्यू आ रहा है, ये फाइल नहीं आती, ये HTML बन के आती है। नींद आ रही है? क्या करता है रात को? अभी तो एसी नहीं चले, एसी चलेंगे तो फिर और भी ज़्यादा। अच्छा, तो हमने लिंक नहीं किया, तो था PHP आर्टिजन स्टोरेज कॉलन लिंक, आई थिंक ये कमांड थी, ऐसी ही है। चलें जी, लिंक हो गया। अब आपको ये इमेज भी दिखाएगा, नहीं दिखा रहा? अच्छा, वो URL सही नहीं है। तो URL ये है, स्टोरेज के अंदर हमारे पास क्या है, अपलोड्स का फोल्डर है, उसके अंदर आपका ये पाथ है। आई थिंक // भी लगेगा, / भी लगेगा। अच्छा हाँ, एक और गलती कर रहे हैं हम, यहाँ पे देखो कंडीशन लगी हुई है, क्या चेक कर रहा है, पोस्ट के अंदर इमेज को, हमारे पास की का क्या नाम है, जो पोस्ट के अंदर टेबल आता है उसके अंदर जहाँ पे फोटो सेव है, उस की का क्या नाम है, कॉलम का, फोटो अंडरस्कोर URL, पाथ है, URL पाथ है।
अंडरस्कोर पाथ, ये चेक कर रहा है ना यहाँ पे, और यहाँ पे भी ये फिर नाम चेंज हो जाएगा फोटो पाथ, ये वाला। आई थिंक लोड हो रही है अब आपकी इमेज। अब हम यहाँ पे देख लें, इसका URL का मसला आ रहा है। तो स्टोरेज अपलोड दो दफ़ा लग गया, तो ये अपलोड्स लग रहा है इसके साथ। वो जो हमने डाटा सेव है ना आपका, उसके साथ देखो अपलोड लग के आ रहा है पहले से, तो हमें अपलोड नहीं लगाना। ये आपकी इमेज लग गई। दोबारा चलते हैं, एक नई पोस्ट क्रिएट करते हैं। यहाँ पे डाटा फिल किया मैंने, और यहाँ से मैंने ये JPG है, तो सबमिट पोस्ट, एक और पोस्ट, ठीक हो गया। इसी तरह अगर मैं लॉग आउट करके, अभी मैं अली से लॉगिन था, मैं आ जाता हूँ, दूसरा यूज़र कौन सा हमारे पास, jamil@gmail, और 1 2 3 4 5 6 लॉगिन किया मैंने। तो ब्लॉग पोस्ट, यहाँ पे कोई पोस्ट नहीं है क्योंकि इसने क्रिएट ही नहीं की। तो ये आता है अपनी पोस्ट क्रिएट करता है, फिल करता है, इमेज सेलेक्ट करता है, ठीक है, और पोस्ट क्रिएट कर देता है। तो अब इसकी पोस्ट है। अब जो यूज़र लॉगिन होगा उसकी अपने हिसाब से, उसके यूज़र आईडी के हिसाब से सेव हो रही है उसकी यूज़र आईडी, ठीक हो गया। इस तरीके से आप पोस्ट क्रिएट करोगे। तो लॉग आउट करते हैं। अभी हम क्रिएट पोस्ट देखा है हमने, तो एडिट आप खुद करोगे, डिलीट आप खुद करोगे, ये हमने किया हुआ सारा काम, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे इस पोस्ट को अब हमने इस होम पेज पे कैसे शो करवाना है, ठीक हो गया। 8-10 हम डमी पोस्ट डाल लेंगे, 2 4 5 मैं डाल लूँगा। बल्कि एक काम, इससे पहले हमने एक और काम करना है, डैशबोर्ड पे आना है, यहाँ पे डैशबोर्ड, ठीक है। तो एक तो हमने कैटेगरीज वाला काम करना है, ठीक है। लेकिन कैटेगरी जो है हमारे पास अब, क्योंकि कैटेगरी कौन क्रिएट करेगा, या तो हम डमी डाल लें, या फिर एक हम यहाँ पे रोल बनाएंगे। अब ये जो यूज़र्स हैं ना, ताकि ऑथेंटिकेशन के साथ आपको ऑथराइजेशन की भी समझ हो, यहाँ पे अभी हम जो ये यूज़र्स हैं ना, यहाँ पे हम एक की बनाएंगे इज़ एडमिन की। तो जो बंदा एडमिन होगा ना, उसके जो, जब वो लॉगिन होगा, फ़र्ज़ करो हम एक रख लेंगे admin को ये एक ईमेल, तो जो बंदा अली और 1 2 3 4 5 6 लॉगिन, तो जो बंदा एडमिन होगा, जिसका रोल एडमिन होगा ना, उसको यहाँ पे एक और बटन नज़र आ रहा होगा, क्रिएट या मैनेज कैटेगरी। तो उस पर क्लिक करेगा, वो जैसे क्रिएट पोस्ट कर रहा है, इस तरीके से वो पोस्ट कैटेगरी क्रिएट कर सकेगा, मैनेज कर सकेगा। यानी एक अथेंटिकेटेड और एडमिन, यानी ये दोनों पावर जिसके पास होंगी, वो कैटेगरी को क्रिएट या अपडेट कर सकेगा, ठीक हो गया। तो हम ये वाला काम अथेंटिकेशन के साथ ऑथराइजेशन भी देखेंगे, तो आगे चल के देखेंगे। अभी के लिए अभी हम इसके अंदर अभी हम इसमें क्रिएट करते हैं, वो क्रिएट करेंगे, क्या कहते हैं, विजिविग एडिटर, वो जो आपका होता है, ठीक है ना। और एडिट और डिलीट वगैरह ये आप खुद करोगे। और इसके बाद ब्लॉग पोस्ट पे आके हम यहाँ पे वो डाटा टेबल भी इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक हो गया। ये आपका यहाँ पे डाटा टेबल आ जाएगा, यहाँ पे आपका विजिविग एडिटर आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम फ्रंट पे फिर इसको शो करवा लेंगे, वो देख लेंगे कैसे हम करते हैं, ठीक हो गया। ये न्यू ड्राफ्ट है, इस बटन को ख़त्म कर दो, या इस क्रिएट पोस्ट को यहाँ पे न्यू इस पे ले आओ। इसमें कोई क्वेश्चन? क्या किया हमने, पोस्ट के कंट्रोलर, ये हमने काम सारा किया हुआ है। फॉर्म जस्ट मैंने एक बनवाया है OAI से, और कुछ भी नहीं है, इनपुट फील्ड्स ही हैं, ठीक है। राउट है, यहाँ पे वो मैसेज एरर मैसेज दिखाने के लिए ये चीज़ें हैं बस। कंटेंट का एरर आता है तो यहाँ पे कंटेंट दिखा दो, इमेज का एरर आता है तो इमेज का एरर दिखा दो, बस। बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं किया नया, मेरा ख्याल है। कुछ किया है, इमेज भी हमने पहले देखी हुई है, पोस्ट क्रिएट करना भी हमने देखा हुआ है, फिलेबल हमने देखा हुआ है। ये फिलेबल के अंदर वो सारी
आपने रखनी होती है, जो जो आपने क्रिएट करवानी होती है। ये प्रोटेक्शन होती है। एक होता है फिलेबल, एक होता है गार्डेड, ठीक है। तो फिलेबल हम यूज़ कर रहे हैं। इसके अंदर अभी हम मॉडल के ऊपर और भी काम करने हैं, हमने रिलेशंस बनाने हैं, वो आगे चल के हम देखेंगे। आहिस्ता आहिस्ता ये अगला हफ्ता भी इसी में ही लग जाएगा, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आपको एक ही एप्लीकेशन में सारे इसके जो बिगिनर्स कंसेप्ट है ना वो क्लियर हो जाएं, ठीक है। बिगिनर लेवल पे ये चीज़ें हर बंदे को ज़रूरत पड़ती हैं,